सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 7 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कुछ स्टैंडर्ड टाइप के फंक्शंस हैं, उनका इंटीग्रेशन हम बात कर रहे हैं, उनके इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कई फॉर्म बताए हैं, फॉर्म 1 2 3 4 5। अब उसका 7th फॉर्म देखिए। ये कोई 7th स्टैंडर्ड नंबर नहीं है, वो तो 6-7 टाइप के फॉर्म थे, उनका हमने नंबरिंग कर दी है। देखिए इसका मतलब हमने देखो यहाँ कुछ लिख नहीं रखा है, क्योंकि लिखने वाली चीज़ कुछ थी भी नहीं। इसमें यह है कि अगर डिनोमिनेटर में sin 2x का टर्म आ जाए, अगर, तो हम कुछ ऐसा करेंगे, या तो sin x प्लस cos x में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, अब कैसे होगा हम देखेंगे, और या हम sin x माइनस cos x के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब आप कहेंगे क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? एक्चुअली में हम जानते हैं, अगर इसका स्क्वायरिंग कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। ये 1 होता है, ये साइन 2x होता है। तो कुछ ऐसा कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और ये इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे कि उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए, या इंट्रोड्यूस करें हम किस तरीके से। भाई अगर आप डिनोमिनेटर में ये इंट्रोड्यूस कर लोगे और इसको t मानोगे, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x माइनस साइन एक्स। अगर आपने इसको t माना तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x प्लस साइन एक्स। तो अगर हम इसको t मानेंगे तो ये चीज़ न्यूमरेटर में होनी चाहिए, या न्यूमरेटर में ये है तो ये इसको t मानेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे। न्यूमरेटर में ये है तो इसको मानेंगे। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है। तो हम इस सिचुएशन का एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, ठीक। फिर देखेंगे हम इसको कैसे क्या कन्वर्ट करें। मतलब डिनोमिनेटर में sin 2x टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको इस फॉर्म में चेंज कर दें। जैसे मैं इसका इलस्ट्रेशन है 7.79, इलस्ट्रेशन है 7.79। कह रहे हैं इंटीग्रेट करिए sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x dx अपान 3 प्लस साइन 2x अंडर रूट। बाई चांस रूट के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। हमने क्या कहा कि हम डिनोमिनेटर में साइन 2x को साइन x माइनस cos x के फॉर्म में चेंज कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन 2x को साइन x माइनस cos x लिख देंगे। मतलब हम चेंज ऐसे करेंगे कि साइन 2x जान भी ना पाए कि हमें कन्वर्ट किया गया, और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी भी हो जाए। हम किस में चेंज करेंगे, हम जिसमें भी चेंज करेंगे उसको t मानने की कोशिश करेंगे, और t मानने के बाद ये ज़रूरी है कि उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो। चूँकि ऊपर डेरिवेटिव sin x प्लस cos x है, तो हमारा दिमाग चल रहा है कि अगर हम sin x माइनस cos x को t मान लें, तो sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस cos x का माइनस sin x, तो प्लस sin x आ जाएगा। dx बराबर dt, ये पूरी चीज़ हट जाएगी। तो हम ये समझ गए कि डिनोमिनेटर में हम sin x प्लस cos x, सॉरी उल्टा, हाँ, sin x माइनस cos x लाने की कोशिश करेंगे। यानी इसको कुछ ऐसा करेंगे कि sin x माइनस cos x आ जाए। अब कैसे करेंगे जरा समझिएगा। इंटीग्रल न्यूमरेटर को लिखा रहने दो, मतलब न्यूमरेटर की सहायता से हम बात करेंगे अपान, देखो ये जो sin 2x है ना, इसको लिखेंगे 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। अब प्रॉब्लम यह है कि हमको माइनस वर्ड यूज़ करना है। इसका मतलब मैं अगर माइनस करूंगा, इसका स्क्वायर में कर दूं, तो ये एक्चुअली आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉज एक्स। यानी हमको ये चीज़ लाने की कोशिश करनी है, यानी हमें इसे नेगेटिव करना पड़ेगा। अब आप पॉजिटिव को थोड़े नेगेटिव कर दो, यहाँ तो पॉजिटिव है, चलिए कोई बात नहीं। हम इसके साथ जो 3 है ना, 3 को 4 माइनस 1 कर देंगे, तो 1 चाहिए हमको, हमने जानबूझ के माइनस 1 किया। क्यों, देखो ध्यान से, ऊपर तो हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स। अब रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, 4 हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक, और माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉज एक्स। अब बताओ, हमें साइन 2x को निगेटिव करना था, हो गया निगेटिव। निगेटिव करने का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव को निगेटिव कर दोगे, हम मतलब कन्वर्जन ऐसा करेंगे कि हमारा क्वेश्चन न चेंज हो और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो हम इसको लिखेंगे क्या, हम नीचे वाली चीज़ को लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर।
तो आई बराबर इंटीग्रल ऊपर है आपका साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स, नीचे है रूट, ये तो 4 बार हो गया, माइनस ये है आपका साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। अब बताओ हमारा कन्वर्जन भी हो गया रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो लिखा यही है, इस तरह चेंज करना है। मतलब आपका कन्वर्जन भी हो जाए लेकिन आपकी वैल्यू ना चेंज हो। हमको 4 चाहिए और लिखा है 5, तो हम 4 + 1 कर देंगे, 4 आ जाएगा। तो मैं किसको टी मानूंगा? मैंने क्या किया कि साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स को टी मान लिया। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? साइन एक्स का हो जाएगा कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स। राइटिंग थोड़ा गंदी है, मैनेज कर लीजिएगा। देखो ये चीज़ ऊपर लिखिए, तो रखेंगे तो सो आई बराबर ऊपर हो गया डी टी, नीचे हो गया √2² माइनस टी स्क्वायर। अब फार्मूला फिर लटक गया, फार्मूला याद होना चाहिए। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1 ये किसका होता है? साइन इनवर्स x/a। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स t/√2 + c। टी का मान रख दो तो आएगा साइन इनवर्स, यह आएगा साइन एक्स माइनस कॉज एक्स √2 + c। तो इस प्रकार से आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं, कभी कभी नहीं भी लिखा होता है ये चीज़, तो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ऑन स्पॉट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं sin 2x को sin x माइनस कॉज एक्स के टर्म में करूं या sin x प्लस कॉज एक्स करूं। जैसे मैं इस अगर 3 को लिख देता 2 + 1, ये तो नोट कर लिया होगा ना। अगर मैं इसको लिख देता 2 + 1, तो 2 तो कोई बात नहीं, 1 को लिख देंगे sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, तो ये sin x प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर हो जाता अगर मेरी ये रिक्वायरमेंट होती। ठीक है, तो ये इस प्रकार का टाइप है, ऑन स्पॉट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।